हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कविता नंबर 4 मन पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। इसके कवि हैं विकास परिहार। इनका जन्म हुआ था 1983 में। कवि का परिचय देखते हैं। इनका जीवन परिचय है। विकास जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना में हुआ है। गुना क्या है? मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहां पर इनका जन्म हुआ है विकास परिहार जी का, कवि का। हाइकू कविता लिखने वाले ये एक प्रसिद्ध मतलब फेमस कवि हैं। सन 2000 से 2006 तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में नौकरी की। इन्होंने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में नौकरी की है। उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। हिंदी साहित्य में इन्हें विशेष रुचि है। हिंदी साहित्य में इन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से इन्होंने हिंदी साहित्य में भी काम किया है। परिहार जी नाट्य गतिविधियों में भी संलग्न हैं। नाट्य गतिविधियां भी इन्होंने लिखी है। ये जो मन कविता है इसका परिचय है। हाइकू जापानी काव्य विधा है। मन क्या है? यह एक हाइकू जापानी काव्य मतलब कविता, जैसे कविता की विधा है। ये विधा मतलब जैसे कहानी की विधा होती है और यात्रा संस्मरण रहता है, निबंध रहता है। हाइकू जापानी कविता है। हाइकू यानी 3 पंक्तियों की कविता होती है। हाइकू मतलब 3 पंक्तियों की कविता होती है। यह विश्व की सबसे लघु कविता कही जाती है। ये जो हाइकू कविता है, हाइकू जापानी कविता, ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कविता मानी जाती है, कही जाती है। हाइकू कविता 5-7-5 बराबर 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। यह कविता आज भारत देश में सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम आदि भाषाओं में भी लिखी जाती है। प्रस्तावना है। प्रस्तुत हाइकू काव्य के द्वारा कवि विकास परिहार जी ने जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को सीमित शब्दों में बांधकर अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस हाइकू कविता में कवि जो हैं विकास परिहार जी, उन्होंने जीवन में जो छोटी छोटी घटनाएं होती है और जो समस्याएं होती है उनको सीमित शब्दों में मतलब कम शब्दों में व्यक्त किया है, कम शब्दों में प्रेजेंट किया है लोगों के सामने, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी मतलब लोगों की समस्याओं को। सारांश देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कुल मिलाकर 13 हाइकू कविताएं हैं। ये जो कविता प्रस्तुत की गई है इसमें कुल मिलाकर 13 हाइकू कविताएं हैं। यह कविता एक ही है परंतु उसमें सम्मिलित हाइकू एक दूसरे से अलग अलग है। एक की अनुभूति दूसरे से अलग है। मतलब जो एक पंक्ति पढ़ेंगे उसकी अनुभूति अलग है, फिर दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे उसकी अनुभूति क्या रहेगा? एक्सपीरियंस अलग रहेगा। उसमें किसी और समस्या के बारे में बताया गया रहेगा। ये सारी हाइकू कविताएं कवि के मन की पीड़ा एवं उदास मन स्थिति को दर्शाने का कार्य करती है। ये जो सारी हाइकू कविताएं हैं वो कवि के मन की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है, उनका जो उदास मन की जो स्थिति है, कवि के उदास मन की जो स्थिति है उसको प्रेजेंट करने का, उसको दर्शाने का, दिखाने का कार्य करती है। कवि को एक ओर घने अंधकार में चमकता प्रकाश दिखाई देता है तो दूसरी ओर जीवन नया मझधार में डावाडोल होती प्रतीत होती है। कवि को एक ओर तो प्रकाश दिखाई देता है, मतलब खुशी दिखाई देती है, अच्छा दिन दिखाई देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनको जीवन में संघर्ष करता हुआ नजर आता है। जीवन में कितना संघर्ष है, कितनी समस्या है वो, और जीवन जो है संघर्ष के बीच में कैसे जूझ रहा है वो पता चलता है उनको। कवि को अपने विषण मन के खिले हुए फूल से भी प्रेरणा मिलती है। तो कभी आंसू बहाने के बाद कवि का मन शांत हो जाता है। कवि को कभी क्या होता है, उनका मन आंसू बहाने के बाद कवि का मन शांत हो जाता है और कभी कभी उन्हें खिले हुए फूल से प्रेरणा मिलती है कि हमें ये फूल कितना मतलब कांटों के बीच रहकर भी कितना सुगंध देते हैं और सुंदर दिखते हैं, खिले हुए रहते हैं। ऐसी हमारे जीवन में भी भले कितनी भी समस्याएं हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।
कवि के मन की पीड़ा कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि वह बादल का रूप धारण करके बरसने लगती है। इसका मतलब है कि कवि का मन कभी कभी इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लगता है जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी कवि की तृष्णा अतृप्त ही रही है। कवि को कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी उनकी जो इच्छा है वो अधूरी रह गई है। शब्दार्थ है यहाँ पर पीड़ा का व्यथा या वेदना, प्रकाश का रोशनी, फागुन का हिंदी महीना, खारा जल का अर्थ है यहाँ आंसू, घना गहरा, कांटा कंटक, मौन शांत, मछली मीन, मझधार मतलब नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग, नदी का बीच का भाग, कुंठा मतलब घोर निराशा, बहुत ज्यादा दुख, विषाद मतलब विषाद, अभिलाषा, पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जो भी हम इच्छा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, पाना चाहते हैं, वो सब नहीं मिलने के बाद जो मन में दुख होता है उसको हम लोग यहाँ पे विषाद कहते हैं। जिजीविषा मतलब जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की प्रबल इच्छा, जीने की बहुत इच्छा होती है। ओट मतलब आड़ में, के पीछे,